हेलो एवरीवन। आज मैं और आप बात करेंगे, ट्रम्प की मज़ा लेंगे। ट्रम्प की मज़ा नहीं लेंगे, मतलब ट्रम्प के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए, काफ़ी लोगों को ना ये बात की मतलब असंतुष्टि हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया था, हम पाकिस्तान को कैप्चर कर सकते थे, हम पीओके ले सकते थे। मैं पिछले मेरे वीडियोस को एक तरीके से आपको समझाना चाहूँगा कि मैंने आपको जिक्र किया था शिमला समझौता। देखिए, जब तक शिमला समझौता नहीं टूटता है, या तो हमारे तरफ से या तो पाकिस्तान की तरफ से, और फुल फ्लेश्ड वॉर जो है वो एक डॉक्यूमेंट पे डिक्लेयर नहीं होता है, तब तक हम एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, नो डाउट इंडिया उस पर स्ट्राइक्स कर सकता है। मगर बात यहाँ पे एक सिंपल से आ जाती है कि स्ट्राइक करने के लिए भी इंडिया अगर अपना फुल फ्लेज्ड वॉर अगर क्रिएट करता है, मिलिट्री स्ट्राइक्स करना एक अलग चीज़ होती है, एक लिमिटेड स्ट्राइक्स होती है, एक प्रिसीशन स्ट्राइक होती है। मगर अगर हम फुल फ्लेज किसी के साथ वॉर करना चाहते हैं तो हमको हमारे जितने भी समझौते होते हैं, पैक्ट्स होते हैं, जो हमारे बीच में जो एमओयूज साइन हुए रहते हैं, वो हमें तोड़ने पड़ते हैं। जैसे हमने पानी का एमओयू तोड़ दिया, हमने बोला कि भैया इंडस वाटर ट्रीटी हम तोड़ते हैं, ठीक है। अब हमारी इच्छा, हमको जब पानी देना हम तब देंगे, जब नहीं देना हम नहीं देंगे। इसके लिए एक वाटर क्राइसिस या वाटर लॉ जो है, जो हमारे बीच में जो एमओयू साइन हुआ था, वो हमने तोड़ दिया है। बट बात करते हैं, शिमला समझौता अभी भी चल रहा है, जो कि 1971 के वॉर के बाद हुआ था। मिसेस इंदिरा गांधी जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, और उस समय वहाँ पर थे बेनजीर भुट्टो, इनके बीच में हुआ था। अब यहाँ पे बात क्या आ जाती है, यहाँ पे ये आ जाती है इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया। अब अमेरिका बोल रहा है कि हमने मध्यस्थता कराई। ट्रम्प भाई साहब जो है ना, ये पहले ना न्यूज़ रिपोर्टर थे, ही वॉज एन एंकर, ठीक है, बिजनेसमैन के पहले वो एंकर थे। ये भाई साहब को ना कैमरा का लाइमलाइट बड़ा पसंद है। जब देखो ना, ये अपने आप को कैमरे में ही देखना पसंद करते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुंह खोल के बोल दिया कि हमने उन दोनों के बीच में, भैया तुम 48 घंटे पहले तो तुम ये बोल रहे थे कि हमें उन दोनों के मामले से कोई मतलब नहीं है। जब रशिया जैसा देश बीच में नहीं कूदा तो तुम क्यों कूद रहे हो। वो कैसा है, जो अमेरिकन्स है, जो वेस्टर्न वाले लोग जो है ना, जो हमारे इंडिया में जो एक कल्चर है कि यूरोपियन कल्चर बेस्ट कल्चर है, यूरोपियन ना थोड़े से दिमाग के पैदल होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं उसमें, कुछ लोग दिमाग के 90% पैदल होते हैं। पैदल कैसे होते हैं, वो किसी दूसरे के कंट्री के बारे में पूरा पढ़ते नहीं है डिटेल में, दूसरे की कंट्री की ट्रीटीज़ नहीं पढ़ते कि ट्रीटीज़ क्या होती है। तो ये ट्रीटी जो थी, जो समझौता था, जो पैक्ट बनाया गया था, शिमला समझौता, उसमें खास साफ तौर पे लिखा था कि दोनों के बीच में कोई भी तीसरा मध्यस्थता नहीं करेगा। किसी भी प्रकार की पीस टॉक्स जो होगी वो डीजीएमओस के बीच में होंगी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में होंगी। इसमें कोई भी तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष या तीसरा देश किसी भी प्रकार का आंतरिक एवं बाहरी सहयोग या किसी प्रकार की बातचीत के लिए व्यवस्था क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये बात तो उनको समझ में आई नहीं थी, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पूरा पढ़ना चाहिए। और हिंदुस्तान के लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके पूरा पढ़ा करिए और उसके बाद ये चीज़ कीजिए। तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ हॉल्ट हुआ है। इसी के साथ धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।